नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां प्राण प्रतिष्ठा पर झकनावदा नगर हुआ भगवा में। साथ ही चर्चा होगी बकानी की, जहां प्राण प्रतिष्ठा महापर्व पर नानौर में किया गया भव्य कार्यक्रम का आयोजन। और बात होगी भदोई की, जहां बेरासपुर में हनुमान जी की हुई प्राण प्रतिष्ठा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चलते देश भर में हर्षोल्लास के साथ 22 जनवरी को महोत्सव के रूप में मनाया गया। उसी क्रम में झाबुआ जिले के झकनावदा में भी राजगढ़ पेटलावद मार्ग स्थित शनि मंदिर चौराहे से विशाल चल समारोह आयोजित किया गया। इसके पूर्व नगर के समस्त मंदिरों के पुजारियों का श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा साफा बंधवाकर शॉल भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही नगर 84 के लाभार्थी संजय कुमार कोठारी, नरेंद्र कुमार कोठारी, शांतिलाल सोलंकी, प्रकाश राठौड़, गोवर्धन सोलंकी, जितेंद्र काजवा, ऋषभ कोटड़िया, रितेश अग्रवाल आदि का समिति के द्वारा साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। वहीं शनि मंदिर से प्रारंभ हुआ चल समारोह शनि मंदिर चौराहे से विशाल चल समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम पंक्ति में बैंड, दूसरी पंक्ति में घुड़सवार हाथ में भगवा ध्वज लिए नजर आए। वहीं महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में माथे पर कलश लिए चलती नजर आईं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। 22 जनवरी को प्रातः 8 बजे से ग्राम नानौर के सर्व हिंदू समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति द्वारा भाग लेते हुए बैकुंठ धाम संन्यास आश्रम नानौर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी मातृशक्ति द्वारा उसमें अपने अपने कलश लेकर भाग लिया। बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा संपूर्ण गांव से होते हुए श्री राम मंदिर नानौर तक निकाली गई। वहीं गांव के सन 1990 से 92 एवं 2004 की कार सेवा में भाग लेने वाले कार सेवकों भवानी शंकर सुथार, स्वर्गीय करण सिंह पटेल, रामलाल प्रजापति, पृथ्वी सिंह सोंधिया, मनोहर सिंह सोंधिया, प्रकाश जी गुप्ता, कन्हैया लाल सेन, लक्ष्मी नारायण सुथार, कैलाश चंद गुर्जर, बालू सिंह सोंधिया आदि का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। बकानी से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। गोपीगंज क्षेत्र के बेरासपुर में स्थित बाबा बेरासनाथ मंदिर प्रांगण में सोमवार को हनुमान जी की प्रतिमा का बड़े ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां पर विद्वानों पंडितों ने विधि विधान से पूजन व हवन कराया। सोमवार को बाबा बेरासनाथ मंदिर में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान श्री राम की शोभा यात्रा भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गांव में निकाली गई, जहां अखंड हरि कीर्तन के लिए रमाकांत तिवारी, हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनिल पाल तथा शोभा यात्रा में आशुतोष तिवारी ने मुख्य यजमान के रूप में पूजन किया। बाबा बेरासनाथ मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बेरासनाथ धाम की सजावट देखकर आसपास के क्षेत्र में काफी चर्चा भी है। विदित हो कि बाबा बेरासनाथ धाम मां गंगा के उत्तर वाहिनी तट पर स्थित है, जहां पर पूजा पाठ व दर्शन करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहां पर सोमवार के दिन काफी भक्तिमय माहौल नजर आया। सभी लोग राममय की भक्ति में डूबे रहे। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सोमवार को देर शाम तक क्षेत्र में उल्लास का माहौल रहा। रात के समय प्रसिद्ध श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर समेत क्षेत्र के अन्य मंदिर रोशनी में नहाए नजर आए। कॉलोनियों एवं घरों पर सुंदर लाइटिंग की अलग ही छटा थी। देर शाम लोगों ने आतिशबाजी कर भगवान राम के जयकारे लगाए। वहीं मां बाला सुंदरी देवी मंदिर परिसर स्थित सरोवर पर लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह के अलावा भाजपाइयों व राम भक्तों ने 11,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान समस्त वातावरण राममय बना रहा। इस मौके पर एसडीएम अंकुर वर्मा, पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग, भाजपा नगराध्यक्ष अरुण गुप्ता, विजय त्यागी, राहुल बीरपुर समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम जो दीपोत्सव रखा गया है, उसको लेकर आप सब जानते हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज अयोध्या पुरी में भगवान रामलला अपने भवन में आ गए हैं।
और आज आप सबने इस समय भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश के प्रधानमंत्री जी को सुना होगा और आज के उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अगले 1000 वर्षों का भारत कैसा भारत होगा, इसकी कल्पना यदि किसी ने आज से की है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और एक बड़ा सूक्त वाक्य है कि देव से देश और राम से राष्ट्र, इस कल्पना के साथ उन्होंने राष्ट्र के प्रगति की, राष्ट्र के उत्थान की बात की है। समस्त देशवासियों को, विश्व के अंदर रहने वाले समस्त भारतीयों को उन्होंने आज भगवान राम के अपने भवन में विराजमान होने की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उसी उपलक्ष्य में दोपहर का वो उत्सव मनाने के बाद, जो उत्सव पूरे देश ने उनके नेतृत्व में मनाया है, आज उसी खुशी के उत्सव में देवबंद नगर के अंदर देवबंद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, देवबंद के निवासियों द्वारा पवित्र मां त्रिपुर बाला सुंदरी सिद्ध शक्तिपीठ के प्रांगण में 11,000 दियों के साथ हम लोगों ने दीपदान किया है। हमने अपने देवबंद को ठीक उसी प्रकार दियों से सजाया है जैसे 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे थे। आज भगवान 500 वर्षों के बाद अपने भवन में लौटे हैं। ये देवबंद भगवान राम का अपने भवन में स्वागत करता है और समस्त देवबंद वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। मंत्री जी, एक खास बात ये भी है जो दिवे आज यहाँ जलाए गए हैं, वो खास दिवे उनके बारे में ये गाय आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की है और उसी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता गाय के गोबर से इन दियों का निर्माण करते हैं। तो गाय का गोबर पंचगव्य में प्रयोग होता है। उस कार्यकर्ता से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा मैं इन दियों को बनाऊंगा और आज वही दिए, गाय के शुद्ध गोबर से बने हुए ये दिए हैं जो हमने भगवान राम के अपने भवन में आने की खुशी में यहाँ जलाए। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल रहा। लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जिन्हें इस शुभ मंगल कार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा ही माहौल जनपद संभल तहसील क्षेत्र के गांव सीतापुरी में देखने को मिला, जहां नगरवासियों में श्री राम के प्रति विश्वास, भक्ति देखी गई। इसी उत्साह में लोगों ने संभल जनपद के गांव सीतापुरी में संकीर्तन करते हुए भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें नगर की ही महिलाओं ने 21 कलश यात्रा भी निकाली। इसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया और जगह जगह भगवान श्री राम के भजनों को गाते लोग देखे गए। आपको बता दें कि आयोजन 17 दिसंबर से 25 जनवरी गुरुवार तक रखा गया है तथा 26 जनवरी तथा शुक्रवार को हवन पूजन के बाद अखंड भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम मुकेश है, कहाँ के निवासी? ग्राम सीतापुरी। आपके यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है, किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? और यहाँ जो अयोध्या में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी की खुशी में हम लोगों ने कलश ये रथ यात्रा निकाली है, जिसमें 21 कलश हैं और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकियाँ हैं। और बहुत खुशी के साथ हम सभी पूरे ग्राम में, चारों मोहल्लों में सब में परिक्रमा करके और जब हमारे इस पर मंदिर पे ही शुरू करिए, मंदिर से समाप्त होंगे। और बहुत बड़ी खुशी है आज जो हमारे यहाँ ये 500 साल बाद जो अयोध्या का मसला हल हुआ है, बहुत अच्छी खुशी है। इस खुशी में हम नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र सैनी, ग्राम सीतापुरी। आपके यहाँ जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? ये अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो यात्रा निकाली है, उसी खुशी में हम सभी गांववासी सारे मिल करके 21 कलश के साथ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूरे 4 गांव की परिक्रमा से निकाल के और अपने मंदिर पर ही शुरू करी थी, मंदिर पर ही समाप्त करेंगे। और इस बात में बहुत खुशी है। अयोध्या में हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, पूरे देशवासी और विदेश तक में ये खुशी है। हम इनका आभारी हैं।
और धन्यवाद देते हैं। नाम है आपका? हमारा नाम राजू सैनी है। कहाँ रहते हो? गांव हमारा सीतापुरी है। सीतापुरी में जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली गई? ये हमारे 22 तारीख का जो हमारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम चल रहा है, उसी खुशी में हमने किस कलश यात्रा और हमारे भगवान राम की झांकी और हमारे पूरे ग्रामवासियों ने, सीतापुरी के सभी सही समाज ने साथ दिया है इसमें। और सब हमें बहुत खुशी है इस बात की आज 22 तारीख की कि आज हमारे 500 साल के बाद हमारे भगवान श्री लला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। तो आपके यहाँ हम आपके यहाँ कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? ये हमारे चामुंडा मंदिर है शिवनगर में जी, वहाँ से प्रारंभ की थी जी। और यहीं पे समाप्त होगी 4 घूमने के बाद परिक्रमा लेना पूरे गांव की, और हमारे गांव में ही समाप्त होगी चामुंडा मंदिर पे ही। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।